ये बात शायद जब कुछ इसके बारे में सोचता हूँ तो कभी कभी ये ख्याल आता है कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा प्लानिंग पे बहुत फोकस करता है या थॉट प्रोसेस पे और ब्रेन पे बहुत फोकस करता है, ये वो जिम्मेदार है। परंतु जब हम इतिहास को देखें और बरसों की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात सुने, और मास्टर्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड फॉर बिफोर द इंडस्ट्रियल सिस्टम आल्सो, तो एक कहानी इतनी पुरानी है कि मनुष्य जाति सफ़र कर ही रही है इसके थ्रू। ये आज की पैदाइश नहीं है। इतना ही समझ पाता हूँ कि ये बात बहुत पुरानी है। जब ये समझ में आती है बात, तब शायद उन विधियों की खोज शुरू हो जाती है कि कैसे एक विधि पकड़ी जाए और उसका सहारा लिया जाए। और आपसे शायद मैं पहले, हम लोग थोड़ी बात भेजी हुई है मैंने आपको रात में, इस बारे में पहले भी बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं। आप कृष्णमूर्ति या कोई और मास्टर जिन्होंने बात के बारे में ज़्यादा जाना है या बात की है, वो एक ऐसी बेसिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमसे जो एक शायद बहुत बड़ी छलांग है। अभी जैसे आप चेयर पे उनको उठा दिया, वो एक, मैं समझ रहा हूँ उसको प्रूव करना कि देखिए इतना आसान है, पर शायद नहीं पाते हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इस तरह से उससे एक दूरी बना के रखना, जो मन कर रहा है या जैसा मैं हूँ। तो आप या कृष्णमूर्ति उन्होंने एक बहुत बड़ी उम्मीद शायद लगाई है मानव जाति से कि आप कर पाएंगे। तो वहाँ जब हम ओशो की बात सुनते हैं, ओशो ने इस बारे में 100 से ऊपर करीबन विधियाँ या जिनको आप ढर्रा बोलते हैं वो दी हैं। अब जब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में देखता हूँ कि सिर्फ किताबों पर यकीन ना किया जाए, खुद देखा जाए कि कैसे जिया है आपने। जब मैंने एक कोई पद्धति अपनाई है तो उसको छोड़ा भी है, मैंने पाया कि मैं उसको छोड़ पाया हूँ और किसी एक चीज़ से एक मौन भी धारण कर पाता हूँ कि उससे स्वस्थता का आभास होता है, एक दूरी बनी है, उस मौन को धारण करने से दूरी बनी है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने पकड़ रखा है कि ओशो को पकड़ना है, किसी को पकड़ना है। कोई ऐसा, मैं जानता हूँ कि वो डर रहा है, शायद है, जिसको कोई और से बात करूंगा तो बोलेगा डर रहा है वो शायद। तो मुझे लगता है यहाँ पर व्यवहारिक होना, प्रैक्टिकल होना, उसकी महत्वता शायद हम बहुत आसानी से छोड़ रहे हैं। What's practical for all of us is where my the genesis of the question is coming from. तो शायद यही स्ट्रगल को शायद जो अगर मैं पकड़ पा रहा हूँ उसी की बात शायद वो कर रहे हैं। तो यहाँ पाता हूँ अपने आप को इस पूरी तलाश में। 24/7 meditation is nice. It's a very lovely concept. It's for me still a concept because I get defeated very often. I suffer very often. Yes, I know it's important because everybody wants it. Everybody says it, from Patanjali to Osho to Krishnamurti. Everybody's talking about it. But their paths have really, sometimes introduced a way of doing things so that more as a act of compassion towards humanity. So that's where I'm. आपको कैसे पता कि पतंजलि जो विधियां देते हैं या अन्य गुरुओं ने जो विधियां दी हैं वो लोगों के काम आई ही हैं, व्यवहारिक रही ही हैं? और कृष्णमूर्ति जो कहते हैं या अन्यों ने जो कहा है, चाहे अष्टावक्र हो, चाहे दत्तात्रेय हो, चाहे कबीर हो, ये सब एक श्रृंखला में है, एक ही है। इन्होंने कहा है, क्या विधि, कैसी बात। आपको कैसे पता कि ये काम नहीं आए? जो ही बात उठती है व्यवहारिकता की, तो उसके पीछे एक मान्यता है कि योग सूत्र काम आए हैं, कि ध्यान की विधियां काम आई हैं, और सहज समाधि अव्यवहारिक है, कम लोगों को उससे लाभ हुआ है। ये आपको कैसे पता? बताइए कैसे पता? क्योंकि सवाल की बुनियाद में ये बात है। कुछ लोगों ने अक्सर कहा है कि कृष्णमूर्ति असफल रहे। आपको कैसे पता कृष्णमूर्ति असफल हैं?
हम अस्तित्व के तौर तरीके जानते हैं क्या? जिस दिन जीसस को सूली लग रही थी उस दिन कौन कहता कि जीसस सफल है? हम इतने जानकार हो गए कि हम कृष्ण मूर्ति पर, और ये अभियोग ही है कि कृष्ण मूर्ति ने जो कहा वो किसी के काम नहीं आया। ये कई गुरुओं ने कई दफे कह दिया है कि कृष्ण मूर्ति व्यवहारिक नहीं है, कि कृष्ण मूर्ति से बहुत लोगों को फायदा नहीं होगा। आपको कैसे पता कि कृष्ण मूर्ति से किसी को फायदा नहीं हो रहा? पहली बात तो क्या संख्याएं गिनी जा सकती हैं? दूसरी बात, क्या बात संख्याओं की है? 100 सुनार की 1 लोहार की, चल रही होगी हजारों की भीड़ आपके पीछे। अगर कृष्ण मूर्ति को सुन के गुन के कोई एक भी फूल खिल जाता है तो वो आपकी हजारों की भीड़ से ज्यादा महत घटना घटी है। पहली बात तो संख्याएं गिनी नहीं जा सकती। दूसरी बात, गिन भी ली तो संख्याओं का क्या मोल? गुरुओं ने विधियां दी हैं, जरा समझिएगा विधियों की बात। पतंजलि विधियां देते हैं। अन्य शास्त्र हैं जिनमें 100 से ऊपर विधियां हैं। क्या वो विधियां सबके काम आई हैं? क्या वो विधियां सबके काम आई हैं? विधि उसके ही काम आती है जो समर्पण के साथ सुन ले। विधि तो फिर आगे की बात है, बहाना है एक तरह का। असली बात यह है कि आपने सुन लिया, आपने अपना कर्ता भाव त्याग दिया, आपने कहा जो कहा जा रहा है ठीक है। आप अपना कर्ता भाव त्याग दो। उसके बाद गुरु ने यह भी कहा हो ना कि तुम्हारी विधि यह है कि रोज एक बार सुबह दौड़ जाया करो, सुबह एक बार शाम को दौड़ जाया करो, या कि जाया करो और पड़ोसी का घर छू करके आ जाया करो, या जब खाना खाने बैठो तो 3 बार कटोरी बजा दो। तो भी वो विधि आपके उतने ही काम आनी है, क्योंकि बात किसी कृत्य की, किसी प्रक्रिया की थी ही नहीं। बात थी झुक जाने की, बात थी उस लोच की। और अगर आप झुके नहीं हो तो आप फिर जीवन भर कटोरियां बजाते रहो, उससे कुछ मिलेगा नहीं आपको। विधि तो ऐसा ही है जैसे प्रेम में दिया गया तोहफा। तोहफे की कीमत है या प्रेम की? और यदि प्रेम नहीं है तो तोहफे की क्या कीमत है? ठीक उसी तरीके से जब आप गुरु के सामने समर्पित रहते हैं तो वो विधि दे देता है, आपको मंत्र दे देता है, कुछ भी बोल सकता है कि ये करो। वो कोई बिल्कुल उलझलूल उटपटांग बात भी हो सकती है जो वो आपसे कहे कि करो। ठीक वैसे जैसे प्रेम में अक्सर कुछ उलझलूल बातें भी हो जाती हैं। माँ बेटे का संवाद सुनिए कभी आप, छोटा बच्चा हो, वहां किस भाषा में बात चल रही होती है? वो 8 महीने का है, अभी क्या बात चल रही होती है? अब आ सकता है कोई जो कहे देखो ये जो है ये प्रेम का नया शास्त्र है, वो उसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, फिर उसको लिख सकता है और फिर आने वाली सारी नस्लों को हस्तांतरित कर सकता है कि इस शास्त्र का जो रोज पारायण करेगा वो प्रेम में दीक्षित हो जाएगा। कुछ हो जाना है, वो शास्त्र ऐसे बोलता है, कुत का तो कुल्लू, क्योंकि मां बच्चे की तो यही बात होनी है। और मानवता ने यही करा है।
गुरुओं ने प्रेम से जो तोहफे दे दिए, उन तोहफों को पकड़ के बैठ गए हैं, प्रेम बहुत पीछे छूट गया। वो तोहफे अपने आप में बहुत काम के नहीं हैं। एक दफा मैं ऋषिकेश में था, एक सज्जन थे अमेरिका से, वो इन्हीं 112 विधियों के शास्त्र पर अपना केंद्र चलाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। वो ज़रा रुष्ट हो गए, वो मेरे पास आए, उन्होंने वो पूरा ग्रंथ मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने कहा मैं इसे जानता हूँ। बोले देखिए इसमें इतनी विधियाँ हैं, इनका पालन करेंगे तो ध्यान तो लगेगा ही ना, शांति आएगी। मैंने उसके पन्ने खोले, मेरी निगाह इस विधि पे पड़ी। वो कहती थी कि किसी गहरे कुएं में चांद की आकृति को देखो और एकटक देखते जाओ, ध्यान लग जाएगा। ये विधि है ध्यान की। मैंने कहा और एक बात बताओ, कुआं ना हो तो खोदोगे? आज के जमाने में कुआं कहां पाओगे चांद की आकृति देखने के लिए? या कुदाल लेके साथ चलोगे, फावड़ा? और अगर अरब में रहते हो, जहां खोदते खोदते भी पानी ना मिले, पेट्रोल मिल जाए भले। बोले नहीं आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने कहा समझाओ। बोले 112 हैं, बाकी मेरे काम आ जाएंगी। मैंने कहा तो चुनाव करा ना? बोले हाँ। मैंने कहा किस आधार पे करा? बोले ये जानकर कि मेरे लिए क्या उचित है। मैंने कहा तो फिर जब यहां चुन सकते हो कि किस मौके पर क्या करने से ध्यान लग सकता है, तो उसी तरीके से जीवन में प्रतिपल क्यों नहीं चुन सकते? फिर मैंने पूछा अच्छा चुनोगे कैसे? इस आधार पे कि अहंकार बचा रहे, सुविधा बची रहे? बोले ना, इस आधार पे चुनूंगा कि अहंकार विलीन हो जाए और ध्यान लग जाए। मैंने कहा ठीक इसी तरीके से फिर जीवन में हर मौके पर चुन लो। फिर तो चुनने वाले तुम नहीं हुए ना, क्योंकि अगर तुम अहंकार बचाए रखने के लिए चुनते तो तुम चुन रहे होते। अब तो जो तुम चुन रहे हो वो चुनाव है ही नहीं, वो तो बोध का सहज कर्म है। एक 112 का जो आंकड़ा है वो खुद बड़ा सांकेतिक है। 112 का क्या अर्थ है? 112 का अर्थ है अनेक। तो 112 विधियां नहीं दी गई हैं। बताया गया है कि सैकड़ों हो सकती हैं, हजारों हो सकती हैं, जो तुमको रुचे वही हो सकती है। जीवन में प्रतिपल एक अलग विधि है, बस समर्पित रहे आना, बस झूठे मत हो जाना। और वो विधियां इतनी हैं और इतनी विविध हैं कि जितना विविध जीवन है, जैसे जीवन में नहीं तुम्हें पता होता कि अगला क्षण क्या स्थिति, क्या घटना, क्या माहौल लेके आएगा तुम्हारे सामने, वैसे ही तुम्हें यह भी नहीं पता होना चाहिए कि अगले क्षण में तुम्हारे लिए ध्यान की उचित विधि क्या है। कोई क्यों कहता है मुझे या कृष्णमूर्ति को कि हम विधियों के विरोधी हैं? आपको 112 विधियां मिल जाती हैं तो आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। और जब कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं कहता हूं कि अनंत विधियां हैं, 112 नहीं है, हजारों हैं, लाखों हैं, तो फिर यह बात अरुचिकर क्यों लगती है? इसलिए लगती है क्योंकि 112 एक सीमित आंकड़ा है, उसमें मन आश्वस्ति पाता है। हमें पता चल गया 112 है, इन्हीं 112 के बीच से चुनाव करना है। और जब कह दिया जाता है कि विधियां अनंत हैं, जहां मौजूद हो और जैसे हो उसी क्षण जीवन अनुसार एक उचित विधि, एक नई विधि तुम्हें खोज निकालनी है, तब जरा जिम्मेदारी लगती है। पहले तो आसान था ना, 5 रटी रटाई चीजें हैं, उन्हीं में से किसी पे उंगली रख दो। अब
तो बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर यहां बैठे हो कुर्सी पर तो यहां पर ध्यान की सही विधि निकाल लो, और अगले ही पल माहौल बदल चुका है, संसार बदल चुका है, जीवन बदल चुका है, मन बदल चुका है, अब फिर एक नई विधि निकालो। जो विधि इस कक्ष के भीतर प्रासंगिक है वो बाहर धूप में नहीं होगी, क्योंकि बाहर धूप में तुम नहीं रहे जो यहां पर हो। मन बदला तो विधि भी बदलेगी। और फिर जब तुम सड़क पे चले जाओगे और जब तुम अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ हो, तब फिर तुम्हें नई विधि चाहिए, पुरानी विधियां काम नहीं आएंगी। तो जब मैं कहता हूं कि कोई विधि उपयोगी नहीं हो सकती, तो मैं कह रहा हूं कि अनंत विधियां उपलब्ध हैं। इसीलिए कोई एक खास निश्चित विधि उपयोगी नहीं हो सकती। नो मेथड ऑफ मेडिटेशन का मतलब होता है इनफाइनाइट मेथड्स ऑफ मेडिटेशन। नो मेथड का अर्थ होता है कि प्रतिक्षण एक नया तरीका होना ही चाहिए, क्योंकि प्रतिक्षण नया है। जैसे कि हर सांस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि किसी के सामने बैठते हो तो तुम्हारी मौजूदगी होती है, तुम्हारी उपस्थिति होती है। तुमने आधे घंटे पहले जो बात की होती है वही आधे घंटे बाद थोड़ी कर रहे होते हो। किसी के पास बैठते हो तो जो बात का पूरा स्वाद है, माहौल है, कलेवर है, वो बदलता रहता है कि नहीं बदलता रहता है, आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। हृदय में प्रेम होता है लेकिन बातें तो बदलती रहती हैं ना। सुबह बैठे थे प्रेमिका के साथ तो कहोगे कितना खूबसूरत सूरज है। अब यही बात आधी रात को थोड़ी बोलोगे। पर विधियों वाली बात तो यही हो गई कि समय कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, विधि वही उपयुक्त हो रही है। अरे जो जैसा समय है, जैसा मन का मौसम है, जैसे हालात हैं, उसके अनुरूप विधि तत्काल खोज निकालो ना। और वो खोज तत्क्षण होती है। तुम खोजोगे तो देर लगेगी, क्योंकि तुम खोजोगे तो अपने आप को बचाने का प्रयास करके खोजोगे। फिर तुम कहोगे कौन सी वाली सटीक बैठेगी। जब तुम नहीं खोजते तब जो सहज समर्पित कर्म है वही उचित ध्यान की विधि है, जिसका निष्कर्ष ये हुआ कि तुम्हें अलग से कोई विधि चाहिए ही नहीं। एक उचित जीवन ही ध्यान की सर्वोत्तम विधि है। जो सही जीवन जी रहे हैं वो जीवन ही ध्यान है, और सही जीवन के अतिरिक्त कोई ध्यान हो नहीं सकता, वरना वो वही बात होगी कि तोहफा पकड़ लिया, प्रेम पीछे छोड़ आए। पतंजलि से अगर आपको लाभ होगा तो इसलिए नहीं क्योंकि आपने पतंजलि के कहे का पालन किया। पतंजलि से आपको लाभ होगा तो इसलिए क्योंकि आपने सर्वप्रथम ये माना कि कोई तो है जिसके आगे सर झुक सकता है। कहां झुकाया, किसके आगे झुकाया, बात बेमानी है। कहीं झुकाया ना, पतंजलि के आगे झुकाया, लाभ उसी क्षण हो गया, पता बाद में चलता है। मैं तुमसे कह रहा हूं, गुरुओं ने ऐसी ऐसी विधियां दी हैं अहंकार को तोड़ने की कि बौरा जाओ, भेजे में ना घुसे कि ये कौन से गुरु हैं और ये क्या करवा रहे हैं। कोई बोलता जाओ सर मुड़ा के आ जाओ। अब आप कहें कि ये अब मुक्ति की विधि हो गई, हम जाएं और सर मुड़ा के आ जाएं और जीवन भर हम मुंडे ही रहें, तो इससे हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो नहीं होगा। वो ऐसा था व्यक्ति उस गुरु के सामने जिसको रहा होगा अपने बालों से प्यार, जिसकी अहंता उसके बालों से जुड़ गई थी, तो उसको कहा जा बाल मुंडा। अब बाल मुंडाना कोई साधना की विधि थोड़ी ही हो गई। हां, उनके लिए वो आज भी उपयोगी है जिनके मन बालों से आसक्त हों, उनके लिए वो आज भी उपयोगी है। और गुरुओं ने हजार बातें कही हैं। जा बाजार तक जा, खीर खा के आ जा। आप पढ़िए सूफियों की कहानियां, आप जाइए ज़ेन में, जा पहाड़ चढ़ रोज और नीचे उतर, जा जंगल जा और एक हाथ से ताली बजा,
जा वापस तभी लौट जब मर जा, जब मर जाए तो वापस आना। क्या करोगे, क्या करोगे? बात ये नहीं है कि वो मर के लौटा या नहीं, बात ये है कि ऐसी उपद्रवी आज्ञा का भी उसने पालन कर लिया। मन में ये विचार ना आने दिया कि ये गुरु बौरा गया। और गुरु तो ऐसी आज्ञाएं देगा ही कि जो तुम्हें लगे कि ये तो शोषण ही है, ये पागलपन है, अत्याचार है। अच्छा हुआ शुरू में ही पता चल गया, भागो। लेकिन सर इस चीज से मतलब जो ये विधियां हैं, ये बहुत अभी आजकल टीवी पे भी बहुत होता है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बवाल किया इस पर कि क्या गोलगप्पे खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से वो हो जाएगा। बट मैं आपका तथ्य समझ रहा हूँ कि उनका इंटेंशन क्या है उसके पीछे, वही चीज़ जो आप बता रहे हो। एंड आई थिंक फॉर सम सेंसिबल पीपल इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जिनको ये सेंस नहीं बनता दे आर नॉट सेंसिबल। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये करने के बाद अगर हम उसको अपना क्रेडिट लेना शुरू कर दें कि आपने ऐसा, मैंने आपको ऐसा कहा, फिर आपने ऐसा किया, एंड द रीजन आई सेड इट बिकॉज आई कैन सी समथिंग, आई हैव सम स्पिरिचुअल पावर इन मी। डू यू थिंक दिस इज रियल? देखो, प्यार में गोलगप्पा खिला दो तो गोलगप्पे में थोड़ी कुछ खास हो गया। फिर पूछता हूं, तोहफे वाला उदाहरण भूले तो नहीं ना? प्यार में गोलगप्पे खूब खिलाए जाते हैं। गोलगप्पे की बात ही नहीं है, विचारणी बस एक चीज, क्या प्यार था कि नहीं था? प्यार था तो गोलगप्पा अब अमृत हुआ, और नहीं था, तुम गोलगप्पा नहीं उसे अमृत पिला दो तो भी कुछ नहीं मिलना है। जो भी लोग इस तरह की बातें कहते हो कि जाओ गोलगप्पा खा लो या जो भी कर लो, ये सब है, उनकी आलोचना आप इस आधार पर नहीं कर सकते कि उन्होंने गोलगप्पा खाने को क्यों बोला या चटनी खाने को क्यों बोला। उनकी यदि आलोचना हो सकती है, उनका यदि मूल्यांकन हो सकता है, तो सिर्फ एक आधार पर, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने अपने प्रेम और बोध से कहा या नहीं कहा। प्रेम से यदि कहा तो गोलगप्पा भी फल दे देगा। प्रेम से यदि कहा तो सबसे मूर्खतापूर्ण लगने वाला काम भी ऐसे फल देगा जो कल्पनातीत है। और प्रेम से यदि नहीं कहा तो सबसे सुगठित विधि भी असफल ही जानी है। हजारों लाखों उदाहरण हैं बड़े बड़े जुटे हुए साधकों के, जिन्होंने जटिलतम विधियों का प्राणपण से पालन किया है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे ठीक बताया गया है वैसे वैसे करेंगे, पर विधियों का पालन करते समय अपने आप को साथ लिए रहते हैं और तो सब छोड़ देते हैं पीछे, अपना हौसला नहीं छोड़ते। कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा। कुछ लाभ नहीं होना है, क्योंकि अब आपका और आपके गुरु का रिश्ता प्यार का नहीं है, जोर आजमाइश का है। आप अभी भी यही कह रहे हो कि करके दिखाऊंगा। वही जीवित गुरु आपके सामने आ जाए और आपको उससे अलग कोई विधि दे दे, आप पालन नहीं करोगे। वही जीवित गुरु आपके सामने आ जाए और वही विधि दे दे जो आप किताबों में लिख रहे हो, आप उसकी सुनोगे नहीं। क्योंकि किताब के सामने झुकना आसान होता है, योग सूत्र के सामने झुकना आसान है, पतंजलि के सामने झुकना बड़ा मुश्किल है। सवाल एक होता है, तुम झुके कि नहीं? जो बात तुमको तर्कपूर्ण लग रही हो, अगर तुमने वो मान ली, तो क्या तुमने बात कहने वाले की मानी है? नहीं। तब तो तुमने बात अपने तर्क की मानी है ना। तुमने बात ली, तुमने उसको अपने तर्क की कसौटी पर कसा
और तुम्हें वो बात तर्कयुक्त लगी तो तुमने उसको मान लिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या कहने वाले की बात मानी? तुमने अपनी मानी ना। इसीलिए ऐसी ऐसी बेबूझ पद्धतियां दी गई हैं जो बिल्कुल बुद्धि को चित्त कर दे। विधियों में जो बोला गया है वो करने से कुछ नहीं होगा। अंतर सूक्ष्म है, ध्यान देना। जो बोला गया है वो करने से कुछ नहीं होता। जो बोला गया है उसके सामने झुकने से सब कुछ होता है। तुम बिना झुके वो सब करे जाओ जो करने को कहा गया है, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। और हम यही करते हैं। तुम बिना झुके वो सब करते जाओ जो तुम्हें करने को कहा गया है, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। इसी कारण लाभ नहीं होता। इसी कारण हजारों लाखों करोड़ों लोग बैठते हैं ध्यान में। कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई आसन लगा रहा है, लाखों करोड़ों बैठते हैं और अपनी दैनिक प्रक्रियाओं के बाद वो अपने आप को पुनः उन्हीं स्थितियों में पाते हैं जिनमें वो बरसों से कैद रहे हैं। Once visited your camp, Rishikesh, I asked you that if one is in a bad situation, what can we do? What can you do to come out of it? And then you answered that something. You answered something, and you also told that he shouldn't even long for coming out of it. He shouldn't even long for that situation which is good as per him. अभी मैंने पीछे को एक वीडियो देखी, तो वीडियो में someone asked YouTube पे कि should one long for something? तो तब आपने कहा if long, he said कि I'm longing for something. You said if it is, then it is and it is right. Longing is right. तो मैं उस दिन से थोड़ा फर्स्ट में हूँ कि is longing right और not, थोड़ा सा पीछे से रिलेटेड है क्वेश्चन से, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि should I long for few things or should I never long for the right situation? It should be as it is. हर्षित, मुझसे पूछते हो कि किसी चीज की, व्यक्ति की, वस्तु की याद करूं कि न करूं, अपेक्षा करूं कि न करूं, कामना करूं कि न करूं। ये कैसी कामना है जो किसी के कहने से उठ जाएगी और किसी के मना करने से दब भी जाएगी। वाकई कभी कुछ चाहा है दिल से? जब कोई दिल से चाहता है तो कोई भी मना कर ले, चाहत कैसे चली जाएगी? मुझसे पूछते हो इज लॉन्गिंग राइट और रॉन्ग? मैं कह रहा हूं दिस लॉन्गिंग डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज फेक। अब राइट रॉन्ग का सवाल क्या है? जो है ही नहीं उसको राइट क्या बोलूं, रॉन्ग क्या बोलूं? झूठा है। तुमने लॉन्गिंग जानी नहीं। असली लॉन्गिंग वियोग होती है, विरह होती है। तुम जाके बोलो गोपियों से कि कृष्ण की याद मत करो, लॉन्गिंग इज बैड। उद्धव ने थोड़ी सी कोशिश करी थी, फिर वो तुमको पाठ पढ़ाएंगी। प्रेम में तड़पते हृदय को जाके बोल दो लॉन्गिंग इज बैड। और जिसका हृदय बिल्कुल पाषाण हो चुका हो उसको जाकर के बोल दो लॉन्गिंग इज राइट। तुम्हें किसी के प्यार में व्याकुल होना ही चाहिए, फिर देखो उसमें कितनी व्याकुलता उठती है। ये बातें दिल की होती हैं, ये बातें करने की नहीं होती। ये बातें हो गई तो हो गई, नहीं हो रही तो जान लो कि तुम खुद बाधा हो। ये बातें जबरदस्ती नहीं की जाती। सर शुड आई सर्च फॉर गॉड और नॉट? मैंने कहा यस यू शुड, तो तुम निकल पड़े। कहां को जाओगे? मैंने कहा नो यू शुड नॉट, तो तुमने कहा छोड़ो। तुम्हारी खोज में कुछ त्वरा है, कुछ जान है, कुछ निजता है, कोई असलियत है, कुछ मौलिकता है।
अब यही है विधियों का खेल। देख लीजिए, किसी ने विधि समाधि करने बैठ गए, कोई आया और नहीं ठीक नहीं है तो छोड़ दो। उसमें जान कहाँ है? जान तो तब है ना जब जहां हो वहीं नई विधि मिल गई। आप जा रहे हो सड़क पे, यहां झोपड़ियां हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। मैं विधि बताता हूं आपको, जाइएगा और किसी छोटे बच्चे को गोद में उठा के चूम लीजिएगा, उससे बेहतर ध्यान की विधि नहीं हो सकती। ये आपको कौन सा शास्त्र बताएगा? और कौन से शास्त्र को पता है कि यहां महर्षि रमण केंद्र से बाहर निकल करके छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं जो चूमने के लिए उपलब्ध है? कौन सा शास्त्र बताएगा? जीवन प्रतिपल नया है, इसीलिए ध्यान भी प्रतिपल ही लगना होगा। और जीवन प्रतिपल नए मौके देता है ध्यान के। ध्यान ही ध्यान है, ध्यान नहीं है तो जीवन कहां है? ध्यान नहीं है तो फिर बेहोशी है, जीवन है कहां? जीवन में आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं पर तो ध्यान है ना।